और इससे बीच एक बड़ी खबर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन 3 की अदालत में आपत्ति दाखिल की है। शाही ईदगाह पक्ष ने दावे में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और कहा है कि हमें बिना सुने ही कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, हमें दावे की कॉपी दी जाए और ईदगाह पक्ष को भी अपनी बात रखने का वक्त दिया जाए। कोर्ट ने प्रतिवादी की दलीलों को सुनने के बाद आदेश को रिजर्व रख दिया है। तो अपडेट यह है कि शाही ईदगाह पक्ष कोर्ट पहुंच गया है। उसने कहा है कि हमें बिना सुने ही कार्रवाई करने का आदेश दिया, सर्वे करने का आदेश दिया कोर्ट ने। ये ठीक नहीं है, हमें दावे की कॉपी दी जाए, हमें इसका अध्ययन करने के लिए कहा जाए और हमें भी पार्टी बनाया जाए। तो ये कहना है शाही ईदगाह पक्ष का कोर्ट जाकर अपनी बात रखने के लिए मौका मांगा है शाही ईदगाह पक्ष ने। बिल्कुल, ईदगाह पक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका मिले, वक्त दिया जाए, इस बात का जिक्र किया गया। कोर्ट ने प्रतिवादी की दलीलों को सुनने के बाद आदेश को रिजर्व रखा और इसी पर यह रिएक्शन है शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से। हमें दावे की कॉपी दी जाए, ये कहा गया। आपत्ति दाखिल की गई है शाही ईदगाह की तरफ से। शाही ईदगाह पक्ष ने दावे में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और उन्होंने कहा कि हमें बिना सुने ही कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, जो कि गलत है। हमें दावे की कॉपी दी जाए, हमें भी सुना जाए, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, ईदगाह पक्ष की तरफ से कहा गया। और शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष ने इस पूरे ही मामले को लेकर आप समझिए कि आपत्ति अपनी दाखिल की है, आपत्ति जाहिर की है। बड़ी अपडेट और महत्वपूर्ण अपडेट। शाही ईदगाह पक्ष ने दावे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कहा है कि हमें बिना सुने ही कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है, हमें आदेश की कॉपी दी जाए और हमें भी सुना जाए। हमें बगैर सुने सर्वे का आदेश कैसे दिया गया, ये बात रखी है शाही ईदगाह पक्ष ने कोर्ट के सामने। हमें दावे की कॉपी दी जाए ताकि उसका अध्ययन किया जा सके और बात रखी जा सके। और इसको सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जनरली एक आदेश पारित किया गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, हमें बिना नोटिस और संबंध दिए हुए कि सब मौके का इंस्पेक्शन कर लिया जाए कि मौके पे दोनों प्रॉपर्टीज की स्थिति क्या है। क्योंकि हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला, तो आज हमने इसी बात की एप्लीकेशन मूव की है कि साहब हमारे पास कोई नोटिस और संबंध इस मुकदमे के जारी नहीं हुए हैं, ना ही वादी ने हमें आज तक कोई नोटिस और संबंध हमें सर्व करवाए हैं। लिहाजा समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चला कि ये मुकदमा आपके यहाँ पेंडिंग है और इसमें ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कोई आदेश पारित कर दिए गए। क्योंकि हम आज अपीयर हो रहे हैं, तो हमें प्लेंटिफ से सारी कॉपीज़, जो भी प्रार्थना पत्र है, दावे की कॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फाइल किए हैं, वो हमें दिलवाए जाएं और हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए कि हम अपना पक्ष ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख सकें, ताकि सही वस्तुस्थिति ऑनरेबल कोर्ट के सामने आए, उसके बाद ही इस मुकदमे में कोई आदेश पारित किया जाए। दूसरी एक जो अमीन कमीशन के संबंध में था, क्योंकि उसमें केवल 3 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पैरवी करने के आदेश थे, लेकिन प्लेंटिफ के द्वारा उस ऑर्डर की कंप्लायंस में 3 दिन के अंदर कोई पैरवी नहीं की गई। पैरवी उन्होंने 23 तारीख को दाखिल की है, तो उसके संबंध में भी हमने ऑनरेबल कोर्ट से गुजारिश की कि साहब इसमें पैरवी जारी करने के 3 दिन का समय था, क्योंकि बियॉन्ड टाइम हो गया है ये, तो प्लेंटिफ को सबसे पहले कोर्ट से दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी इस पैरवी को जारी करने के लिए। अगर उनकी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है पैरवी जारी के करने के संबंध में, तो उस प्रार्थना पत्र की भी नकल हमें दिलवाई जाए और हमें भी सुनवाई का मौका दिए जाने के बाद इसमें अमीन की पैरवी के आदेश पारित किए जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बात को सुना है और उन्होंने कंसेंट दे दी है ऑन डायस कि बोले नहीं, आपको सुनने के बाद ही मैं इसमें कोई आदेश पारित। और श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू सेना के मुख्य पक्षकार विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता शैलेश दुबे से एबीपी गंगा के संवाददाता नितिन उपाध्याय ने बातचीत की। उन्होंने सर्वे के लीगल आधार को बताया और समझाया कि सर्वे के आधार पर क्या तय होगा। शीतकालीन अवकाश के बाद जो सर्वे के जो आदेश दिए गए हैं, उसकी जो लीगल प्रक्रिया है वो आज से आगे बढ़ेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य पक्षकार के अधिवक्ता शैलेश दुबे जी हैं। सर ये बताइए कि आज क्या क्या कोर्ट में रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जो वैकेशंस के बाद आज कोर्ट खुली हैं। आज शीतकालीन अवकाश के बाद प्रथम दिन न्यायालय खुला है। आज जैसे कि मैं आप सभी को संज्ञान में पहले पूर्व में दे चुका हूँ कि ठाकुर श्री कृष्ण भगवान के लिए हमने जो उनकी भूमि उनके नाम पर है उसको सुरक्षित करने के लिए दावा प्रस्तुत किया है, जिसमें अमीन महोदय के निरीक्षण के आदेश किए गए थे। वो अमीन महोदय आज हमको सूचना देंगे पक्षकारगण को कि किस दिन वो निश्चित करेंगे परीक्षण के लिए जाना। शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में सर्वे किस तरह से होगा, आपका क्या इसको लेकर लीगल आपका नज़रिया? मैं आपको बताऊं कि ये हमारे न्यायालय की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसके अंतर्गत अमीन महोदय जो जाते हैं वो जो भी वास्तु स्थिति संपत्ति की होती है उसका निरीक्षण करते हैं।
और जहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं वो न्यायालय के समय लाकर और उसको उनको प्रस्तुत करते हैं, सारी चीज़ों को बताते हैं। जैसे कि कहीं पे कोई मज़ार बनी है, कहीं कोई कमरा बना हुआ है, कहीं कोई पौराणिक कोई चीज़ बनी हुई है, उस सबको अपने लाएंगे, नोट करके अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे और नक्शे के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। मथुरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।